जय हिंद। हम इस सेशन में जानेंगे कि मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस इंसानों के द्वारा अंतरिक्ष में ट्रेवल की गई है। यह मिशन अपोलो 13 के द्वारा की गई थी, जो कि दूरी थी 4 लाख किलोमीटर प्लस, यानी 4 लाख से भी ज्यादा। ये क्या और क्यों कैसे हुआ था, इसके बारे में हम पूरी अच्छे से जानकारी लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें जरूर। देखिए, मिशन अपोलो 13 जो कि नासा और सोवियत संघ के द्वारा दोनों से साझा ऑपरेशन था, ये स्पेशल ऑपरेशन था मून के लिए। मून पर जाकर कुछ रिसर्च करनी थी, जिसमें 3 साइंटिस्टों की टीम थी, जिम लोवेल, फ्रेड हेल्स एंड जैक स्वीगर्ट। ये 3 साइंटिस्ट थे जो कि एक स्पेसशिप से जा रहे थे मून पे। लेकिन जब ये अर्थ से मून की तरफ जा रहे थे तो मिड सेशन में, जहां अर्थ और मून दोनों की ग्रेविटी काम नहीं करती, वहीं कुछ तकनीकी खराबी के कारण इनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर के ब्लास्ट होता है जीरो ग्रेविटी में, तो वहां बहुत ही ज्यादा स्पीड मिल जाती है इनके रॉकेट को, जो कि पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। और जब वो पाथ से डाइवर्ट हो जाता है और बॉडी में स्पेस बॉडी में जो कि उनका रॉकेट होता है, उसमें रिटार्डेशन यानी गतिरोधक कोई भी फोर्स नहीं होता, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, एयर हो गया, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा दूरी ट्रेवल करती है। और उसके कुछ समय बाद फिर जब इनका कांटेक्ट होता है नासा के रिसर्च सेंटर से, तब इन्हें पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा दूर जा चुके हैं और कुछ ही समय बाद वो चांद के ब्लैक साइड में चले जाएंगे। ब्लैक साइड यानी डार्क साइड, जहां से इनका पूरा संपर्क टूट जाता और उधर से आते या ना आते इसका कोई इंफॉर्मेशन ना होता। तब कुछ फिर भी इनके पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर बचा था, जो कि हाइड्रोजन भी था। और हम जानते हैं कि जब अंतरिक्ष में जब स्पेसशिप जाता है तो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी सोर्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाता है, H2 + O। पूरा का पूरा एनर्जी सोर्स हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको पानी मिलेगा पीने के लिए, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से उनकी बैटरी चलेगी जिससे कि इंजन चलेगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से उनका चैम्बर हॉट होगा, यानी जो अंतरिक्ष में जाएंगे तो पूरा का पूरा कूल हो जाता है, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। लेकिन H2O के रिएक्शन से ही इनका चैम्बर भी गर्म होता है और सब सारा एनर्जी रिसोर्सेज H2O पे ही होता है। और ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ब्लास्ट हो चुका था, यानी कि हमारे पास जीने के लिए ऑक्सीजन भी कम है, लगभग 2 से 3 दिन के लिए उनके पास ऑक्सीजन बचा था। लेकिन जब यहाँ पे इनके साथ रिसर्च कांटेक्ट हुआ, तब इन्होंने बताया कि अब आप चांद पे मत जाओ, अब आप जैसे ही पाथ पे आते हो तो आप तुरंत अर्थ पे आ जाओ अपने रॉकेट से। तब ये लोग अर्थ पे आने के लिए डाइवर्ट हो गए, मून पे नहीं गए। हालांकि ये मिशन सक्सेसफुल ना हुआ, क्योंकि मून पे जाना था, मून पे जाकर रिसर्च करना था, जो कि ना हुआ। बीच में तकनीकी खराबी के कारण वापस आना पड़ा। लेकिन उस ब्लास्ट के कारण ये लोग सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए अंतरिक्ष में, जिस कारण अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ऑपरेशन अपोलो 13 को कहा जाता है। हालांकि ये वाकई है। ये चला था 5 दिन 22 घंटे, यानी अंतरिक्ष में 5 दिन 22 घंटे गए थे ये 3 साइंटिस्ट। और तब इन लोगों ने सेफली लैंडिंग की थी ओशियन में, हमारे अर्थ पे। ये और इससे पहले भी कई बार मून पे हमारे साइंटिस्ट गए, इससे पीछे गए थे, लेकिन सफलतापूर्वक आ नहीं पाए थे, जिसमें हम लोगों ने अपनी कल्पना चावला भारत रत्न को भी खोया था। ये छोटी सी जानकारी थी। और ये सवाल कई बार यूपीएससी पीपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है। एक बार यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, 2 बार बीपीएससी में आ चुका है। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय ह्यूमंस इन स्पेस सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली में यही था, क्योंकि देखिए मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो सक्सेसफुली ट्रेवल करके वापस आ चुके, जिस कारण सक्सेसफुली मिशन इसे कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था बाय ह्यूमन 4 लाख। बाय मशीन की बात की जाए तो भारत ने मंगल ग्रह पर भी अपना सैटेलाइट भेज चुका है, जो कि बहुत ज्यादा दूरी पे है।